हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि शूट भी बहुत दिन बाद कर रही हूँ। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, बहुत दिन से ख़राब था और बहुत ख़राब था। मैं पढ़ भी नहीं रही थी। मैंने सोचा वीडियो भी क्या डालूँ, और वीडियो मैं डाल भी नहीं पाती क्योंकि मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब था। बट अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ और कुछ लेक्चर्स देख रही हूँ एंड PYQ सॉल्व कर रही हूँ। उसके अलावा बोर्ड्स चालू हो गए हैं, ट्वेल्थ ग्रेडर्स के बोर्ड चालू हो गए हैं। मेरा भाई भी है 12th में और वो भी दे रहा है। उसका फिज़िक्स का एग्ज़ाम था एंड ऑब्वियसली वो कह रहा था कि पेपर बहुत टफ़ आया है, और मैंने न्यूज़ में भी सुना कि बहुत सारे पेपर टफ़ आ रहे हैं। इवन 10th के मैथ्स के पेपर भी इस बार टफ़ आए हैं। बट मैंने देखा टफ़ था। फुल लाने जितना टफ़ था, मतलब अगर कोई चाहे फुल लाना तो वो टफ़ था। बट अगर पास होने की बात हो तो पास होने के लिए वो टफ़ नहीं था। पास होने के लिए वहाँ पे इजी क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। मतलब अगर किसी बच्चे ने उतनी लेवल तक की भी पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाएगा। बट मेरा भाई इस समय टेंशन में है कि पता नहीं वो पास होगा नहीं होगा। लेकिन आप लोग में से भी बहुत लोग टेंशन में होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे अभी तक गिन ही रहे होंगे कि मेरा इतना बन रहा है उतना बन रहा है, और टेंशन में होंगे कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ग्रेस मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपके कैलकुलेशंस में जितना भी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर आपका 15-16 भी बन जा रहा है मुश्किल से, तो भी आप आई गेस पास हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे बैच में भी हुआ था। हमारा सेट 3 था आई गेस फिज़िक्स का पिछले साल, और वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, बहुत ज़्यादा। इवन टीचर्स भी गुस्सा हो रहे थे कि पेपर ही नहीं लेना चाहिए था। बट फिर मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, कोई फेल नहीं हुआ हमारे बैच में। एंड इसमें पता नहीं क्यों मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए, या मुझे पेपर इतना मुश्किल तो नहीं लगा देखने पर। बट स्टिल 12th के हिसाब से अगर बच्चे कह रहे हैं कि टफ़ है तो टफ़ होगा। और बट फिर भी अगर ये टफ़ है और इस मतलब वायरल भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो CBSE पास कर देगी। ग्रेस मार्किंग देती है लीनियंट चेकिंग होती है, वो पास तो कर ही देगी। और इसके बाद जो एग्ज़ाम है बोर्ड्स का, आई गेस 28 को है, केमिस्ट्री। उसमें केमिस्ट्री में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिज़िकल और ऑर्गेनिक सही होगा और वो इनऑर्गेनिक में लैक कर रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिज़िकल और इनऑर्गेनिक सही होगा, वो ऑर्गेनिक नहीं में लैक कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिज़िकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सही होगा, फिज़िकल में लैक कर रहे होंगे। आपको वो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा कि ज़्यादातर टाइम, अभी तो बहुत टाइम बीत चुका है, आई गेस आज 25 है। अगर आज 25 है तो 2 दिन बचा है, और तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजिकली जितना आपने पहले पढ़ लिया है, जितना आपको पूरा विश्वास है कि उसमें आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, उसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। NCERT इनऑर्गेनिक में आपको पूरा इनऑर्गेनिक में NCERT से बाहर तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता। इनऑर्गेनिक पूरा छपा हुआ आ जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी आपने प्रैक्टिस किया होगा या जो भी आपके टीचर्स ने आपको प्रैक्टिस करवाया होगा लेक्चर्स में, तो इनऑर्गेनिक तो पूरा छपा हुआ आता है। जो NCERT में है सेम वही आ जाता है। फिज़िकल में आप PYQs देखिए, आप NCERT करिए, और आप थ्योरीज भी देखिए। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और कम से कम अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं भी बन रहे हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट की फॉर्मूले याद करके रखिए, क्योंकि आपको देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा, क्योंकि इनवर्स इक्वेशन यहाँ पे लगेगा तो आप आधा भी कर लेंगे वहाँ पे अगर स्टेप, और आगे जाके अगर आपका गलत भी हो जाए
तो भी आपको स्टेप मार्किंग या फिर फॉर्मूले पे कुछ मार्किंग मिल सकती है। तो आप ऐसा कुछ छोड़ के मत जाना। अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप करके जा रहे हो तो फिज़िकल का थ्योरी पार्ट और जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना हल्के फुल्के, ताकि अगर आपसे वो सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो आप सिर्फ फॉर्मूले लिख के आ जाओ। उसके अलावा केमिस्ट्री तो आता है आसान, अगर आप पढ़े हो तो केमिस्ट्री इजी ही आता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता। फिज़िक्स कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए हैं, सो इसलिए वो हार्ड लगा होगा। और इसके बाद अभी तो मैथ्स का पेपर आना बाकी है, सो उसके लिए भी आप थोड़ी सी एनर्जी बचा कर रखो। सो या मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं बताऊंगी फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में। फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में कुछ बताने लायक था नहीं, मतलब मेरे हिसाब से पास होने लायक था, पास होने लायक इसमें सेमीकंडक्टर से इजी क्वेश्चंस आए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी मतलब एक क्वेश्चन मुझे लगा कि अगर बच्चा सॉल्व नहीं किया होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया होगा तो वो नहीं होगा, बट 2 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और उसके बाद रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आए थे एंड ठीक ठाक थे वो भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन आए, मॉडर्न फिजिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। सो या तो पास होने लायक था, बट फिर भी अगर आपका 15 मार्क्स आपकी तरफ से बन रहा है तो आपको पासिंग मार्क्स तक मिल सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। सो या आप ये फिज़िक्स का पेपर अभी टेंशन मत लो, आप केमिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। जो भी आपका इंग्लिश है और दूसरा कोई 5th सब्जेक्ट जो होगा उस पे आप ज़्यादा मार्क्स लाना, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और जो मैथ्स है उसमें ऊपर नीचे होगा ही, तो जो मार्क्स आपका बढ़ा कर रखेगा या एक रेंज में रखेगा, वो जो 4th और 5th सब्जेक्ट होगा आपका वही रखेगा। सो या आप इन तीनों पे फोकस करो, उसके अलावा जो 4th और 5th सब्जेक्ट है उस पर भी अच्छे से मार्क्स लाना, तो आपका परसेंटेज ठीक ठाक रहेगा। बाकी यही कहना था मुझे। और जो भी मेरा अभी पढ़ने का वो होगा, जो भी मैं पढ़ूँगी और जो भी मैं करूँगी वो मैं डेली बेसिस पे बताती रहूँगी। आई गेस 1 या 2 दिन पे मुझे वीडियो डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ हफ्ते में डालूँ ताकि पूरी चीज़ आपको एक साथ बता दूँ क्या मैंने किया क्या नहीं किया। बट इस पूरे हफ्ते क्या 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते लगभग हो गए और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कुछ किया नहीं। सो इसलिए मैं 1 या 2 दिन पे ही डाला करूँगी और या यही है। बाकी मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ अभी, करंट सिचुएशन यही है कि मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ। और जो भी मेरे सिलेबस अभी बचे हैं जो कि मुझे फेब में करना ही था और जो और भी लेट हो गया क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, मैं सो रही थी दिन भर। सो वो सारा अभी तक हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ मेरा। सो अब मुझे वो बैठ के करना पड़ेगा। सो या अभी मैं करूँगी और जो भी होगा मैं अपडेट करती रहूँगी। सो बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।